नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है, 6 से 8 तक के स्कूल 23 से खुलेंगे, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, 1ली से 5वीं कक्षा तक के 1 सितंबर से खुलेंगे। 5 माह बाद स्कूलों में लौटेगी रौनक। 6 से 8 तक के जो स्कूल हैं उनको 23 तारीख से खोल दिया जाएगा। वहीं बात करें 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, यह भी खुल जाएंगे। 1ली से 5वीं तक के स्कूल की जो बात कर रही है उसमें कहा गया है कि 1 सितंबर से उनकी क्लासेज चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से लगभग सारी क्लासेस को खोल दिया जा रहा है और अब जो है ऑफलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चल सकेंगी। पिछले 2 साल से यह नुकसान होता रहा है, अभ्यर्थियों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है। अब इतने दिनों के बाद यह जो है विद्यालय खोला जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सीधे इंटरव्यू से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य परिषद से पलटा एकेडमिक काउंसलिंग का फैसला। कर्मचारियों के लिए 632 पदों को भरने पर लगी अंतिम मुहर। नहीं होगी लिखित परीक्षा, इंटरव्यू पे 1 पद के लिए बुलाए जाएंगे 8 अभ्यर्थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अब सीधे इंटरव्यू की बात कही जा रही है। इसमें जो भी अभ्यर्थीगण होंगे उनको इंटरव्यू के आधार पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी। पहले यह प्रावधान किया गया था कि लिखित परीक्षा कराई जाएगी। आप ध्यान दें तो अभी कुछ दिनों पहले ही यह सूचना निकल के आई थी कि 4th ग्रेड की जो भर्ती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उसको भरने के लिए कुछ प्राइवेट एजेंसियां पैसा लेकर के पदों के भरने के नाम पर अच्छा पैसा कमा ले रही थीं और उनको जो है यह कहती थी कि आपको हम उसमें भर्ती करा देंगे। इस आधार पे अच्छा पैसा कमा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू के आधार पर अगर भर्ती प्रक्रिया होती है तो फिर क्या होने वाला है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, लिखित परीक्षा हो कर के ही ऐसी होनी चाहिए। किंतु तमाम बातों का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से यह जारी किया गया है आदेश कि अब जो है जो होगा वह भर्ती प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर ही सीधे कर दी जाएगी। हमारे देश में इतना बड़ी व्यवस्था के बाद जो सही शिक्षा नीति है वह न चल पाने की वजह से अब योग्य अभ्यर्थी आएंगे इंटरव्यू के बाद कि अयोग्य, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है पीजीटी परीक्षा से संबंधित। आज 2 पालियों में 11 विषयों की परीक्षा। पीजीटी 2021 में आज 11 विषयों की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, संगीत, वादन की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में अंग्रेजी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, कला, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। पहली पाली में 1,15,484 अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण कराया गया है और वो जो है परीक्षा में भाग लेंगे, जिसके लिए 288 केंद्र बनाए गए। तो इस तरह से आज जो है 11 विषयों की परीक्षा होनी है, जो कि आज शुरू हो गई है। और दूसरी जो परीक्षा है जो कि पिछले 17 तारीख में हुई, लगभग उसमें 12 सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं हुई हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। परीक्षा से असंतुष्ट विद्यार्थियों की परीक्षा 18 सितंबर से, ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त तक, अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। वे सारे अभ्यर्थी जो हाई स्कूल व इंटर के अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उन अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा के लिए 18 सितंबर से परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो कि 27 अगस्त तक चलेंगे। 27 अगस्त लास्ट डेट होगी। 27 अगस्त तक जिन अभ्यर्थियों को भी शिकायत है अपने नंबर को लेकर के, वे आवेदन कर सकते हैं और पुनः परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक तबादले वर्ष भर करने की तैयारी। प्रक्रिया ऑफलाइन करने की योजना, जिसे जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले व समायोजन 2 चरणों में होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले वर्ष भर और ऑफलाइन किए जाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में 7 अगस्त को विभाग की समीक्षा बैठक में इस प्रकार का निर्णय लिया गया। तो इस तरह से अब पूरे साल जो है तबादले होंगे और ऑफलाइन तबादलों की मंजूरी दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन तबादलों में यह क्या विकल्प देंगे। जो शिक्षक होंगे तबादले के लिए
एक मोटी रकम खर्च करेंगे तो शायद इनका तबादला आसानी से हो जाएगा। यही सारी बातें जो है होती हैं और नियमानुसार कोई कार्यक्रम नहीं चलने दिया जाता। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है एपीएस भर्ती के बारे में। यह लोक सेवा आयोग से निकलने वाली भर्ती है। काफ़ी दिनों से छात्र इसका इंतजार कर रहे थे। इसकी महत्वपूर्ण सूचना यह प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एपीएस की भर्ती के लिए जो विज्ञापन है उसको जारी करने के लिए बाकायदा तेज कर दी गई है। अब जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस यानी अपर निजी सचिव पद की भर्ती निकालने की बाकायदा तेज कर दी है। भर्ती के पाठ्यक्रम अर्थात विषय का निर्धारण पूरा हो गया है। भर्ती निकालने के लिए प्रतियोगी काफ़ी दिनों से इस भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। तो यह एक अच्छी खबर होगी उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कि एपीएस की भर्ती प्रक्रिया के लिए लगे हुए हैं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।